Bismillahirrahmanirrahim. Fareed Marwat is here. Today I will teach you structure of bacteria. The first part of bacterial cell that we will discuss is bacterial cell envelope. Bacterial cell envelope क्या चीज़ है? बैक्टीरियल सेल के बाहर जो कवरिंग मौजूद है उस कवरिंग को बैक्टीरियल सेल एनवेलप कहा जाता है. The outer covering of bacterial cell is called bacterial cell envelope. बैक्टीरियल सेल की कवरिंग बैक्टीरियल सेल एनवेलप कहलाती है. ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? That consists of glycocalyx, cell wall and cell membrane. बैक्टीरियल सेल का जो कवरिंग सेल एनवेलप कहलाता है ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है. लेकिन इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कभी कभार सेल मेम्ब्रेन को सेल एनवेलप का हिस्सा नहीं कंसीडर किया जाता, बल्कि सेल मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा कंसीडर किया जाता है. तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन को कंसीडर ना करें तो बैक्टीरिया का जो एनवेलप है वो दो पार्ट पर मुश्तमिल है. एक को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स और दूसरे को क्या बोला जाता है? सेल वॉल. तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल एनवेलप के पहले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? द कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल. बैक्टीरिया के सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल. इस सेल वॉल को ग्लाइकोकैलिक्स नहीं बोलते. सेल वॉल के बाहर भी एक कवरिंग मौजूद होती है. बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल के बाहर जो कवरिंग है वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है. ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है टू फॉर्म में होता है. कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की फॉर्म में होता है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम की फॉर्म में होता है. ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल या स्लाइम की सूरत में बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है. अब कैप्सूल क्या है, स्लाइम क्या है? सबसे पहले हम कैप्सूल के बारे में पढ़ते हैं. कैप्सूल द कंडेंस लेयर दैट इज टाइटली अटैच्ड टू द सेल वॉल एंड गिव्स स्टिकी और गमी नेचर टू द सेल वॉल. एक थिक लेयर है जो सेल वॉल के साथ टाइटली जुड़ा हुआ है, अटैच. थिक लेयर जो सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच है और इस वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल स्टिकी या गमी हो जाता है. स्टिकी या गमी ये बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर जो कैप्सूल मौजूद है इस कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है स्टिकी हो जाता है या गमी हो जाता है और इसी वजह से बैक्टीरियल सेल आपस में एक दूसरे के साथ स्टिकअप हो जाते हैं या किसी सरफेस के साथ ये स्टिकअप हो सकते हैं. तो ये जो कवरिंग है, जो लेयर है जो टाइटली सेल वॉल के साथ अटैच है और गमी या स्टिकी है, इसको कैप्सूल बोला जाता है. इस कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? इस कैप्सूल का जो फंक्शन एडहेशन ऑफ बैक्टीरिया टू द लिविंग सेल एंड इनर्ट सरफेस. चूंकि कैप्सूल स्टिकी होता है या गमी होता है, जिन बैक्टीरियल सेल के अंदर कैप्सूल मौजूद है इस कैप्सूल की वजह से बैक्टीरियल सेल के एडहेशन हो जाते हैं. एडहेशन से मुराद है कि ये स्टिकअप हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं लिविंग सेल के साथ या किसी भी दूसरे नॉन लिविंग मटेरियल के साथ. तो कैप्सूल की वजह से ये क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स एनक्लोज कॉलोनी फॉर्म बायोफिल्म्स. बैक्टीरियल सेल चूंकि कैप्सूल स्टिकी है, स्टिकी होने की वजह से बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के साथ स्टिकअप हो जाते हैं और इससे बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाती है. तो वो बैक्टीरियल कॉलोनी जिसके इर्द ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद है उन बैक्टीरियल कॉलोनी को हम बोलते हैं बायोफिल्म्स. बैक्टीरियल सेल हैं उन तमाम बैक्टीरियल सेल्स के इर्द गिर्द कैप्सूल मौजूद है. कैप्सूल स्टिकी होने की वजह से वो बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के साथ स्टिकअप हो गए और उसने कॉलोनी बना ली. ये जो ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल की वजह से कॉलोनी बन गई, इस कॉलोनी को हम बायोफिल्म्स बोलते हैं. एंड डिफ़िकल्ट टू किल बायोफिल्म बैक्टीरिया. और वो बैक्टीरिया जिसने बायोफिल्म बनाया हुआ है उन बैक्टीरिया को किल करना मुश्किल होता है. ऐसे बैक्टीरिया
जो बायोफिल्म बना लेते हैं या बायोफिल्म की सूरत में पाए जाते हैं वो आसानी से किल नहीं हो सकते। एंटीबायोटिक या किसी भी दूसरी चीज़ की वजह से अगर हम इसको किल करना चाहते हैं तो वो आसानी से किल नहीं होते, क्योंकि ये जो कैप्सूल इसके इर्द गिर्द मौजूद है ये इसको प्रोटेक्ट करता रहता है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये देखें, ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल दिखाया गया, ये सेल वॉल जहाँ पे मेरा कर्सर, और इस सेल वॉल के बाहर ये जो लेयर है, इस बाहर वाली लेयर को कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल के बाहर एक लेयर जो सेल वॉल के साथ मजबूती के साथ जुड़ी होती है और स्टिकी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल भी स्टिकी या गमी बन जाता है, इस कवरिंग को कैप्सूल बोलते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल की सूरत में होता है। ग्लाइकोकैलेक्स एक दूसरे फॉर्म में भी है जिसको हम बोलते हैं स्लाइम। इट इज लूजली अटैच्ड लेयर टू द सेल वॉल, gives slimy or slippery nature to the cell, easily can be removed। ये जो लेयर है ये भी सेल वॉल के बाहर मौजूद है, लेकिन ये लेयर सेल वॉल के साथ मजबूती के साथ अटैच नहीं होती, लूजली अटैच। और ये जो स्लाइम है, स्लाइम की वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल स्लिपरी हो जाता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होता है? स्लिपरी होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है ना बहुत ज़्यादा वो जो है ना स्मूथ हो जाता है। और ये जो स्लाइम है, इस स्लाइम को आसानी से रिमूव किया जाता है। तो स्लाइम लूजली अटैच लेयर है जो सेल वॉल के साथ अटैच है, इससे सेल वॉल स्लिपरी हो जाता है। और ये चूंकि लूजली अटैच है, हमारा जो कहना टाइटली अटैच नहीं है सेल वॉल के साथ, इसी वजह से ये आसानी से रिमूव हो सकता है। इसका क्या फंक्शन है? प्रिवेंट फेगोसाइटिस ऑफ बैक्टीरिया बाय इम्यून सेल मैक्रोफेजेस बिकॉज इट इंक्रीज द डायमीटर एंड कवर द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया बिकम मोर पैथोजेनिक। इसका फंक्शन ये है, ये लूजली अटैच है, लूजली अटैच होने की वजह से बैक्टीरिया का, इसकी वजह से बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। जब बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है तो मैक्रोफेजेस जो इम्यून सेल है जो बैक्टीरिया को काटते रहते, तो इसका डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से वो मैक्रोफेजेस इसको का नहीं सकते। स्लाइम की वजह से बैक्टीरिया सेल का साइज बड़ा हो जाता है। जब बैक्टीरिया सेल का साइज बड़ा हो जाता है तो हमारे बॉडी को जब इन्फेक्ट करेगा या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जब इन्फेक्ट करेगा तो मैक्रोफेजेस इसको किल करेंगे। लेकिन जब जाहिर बात है जब इसका डायमीटर बड़ा होगा तो वो उसको आसानी से इसकी फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते, वो इसको का नहीं सकते। इसके अलावा बैक्टीरिया सेल की जो कंपोनेंट है, बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर प्रोटीन लगे होते हैं जो एंटीजन का काम करते हैं। उन एंटीजन को देख के इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो इम्यून सेल फिर इसके ऊपर अटैक करते हैं या उसके सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर लगे होते हैं उसके साथ तो एंटीबॉडीज अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेल किल हो जाते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर जो कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से ये किल हो सकता है उसको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो कहने के होते हैं ज़्यादा पैथोजेनिक बन जाते हैं। ये दो सेल बना दिखाए गए, एक सेल 1 है, एक सेल 2 है। सेल 1 की बाहर भी कवरिंग है लेकिन ये टाइटली बाउंड कवरिंग है। सेल 2 के बाहर भी कवरिंग है लेकिन वो लूजली बाउंड कवरिंग है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल का साइज बड़ा हो गया। ये जो सेल 1 है इसकी जो कवरिंग है ये कैप्सूल है, और ये जो सेल 2 है इसकी जो कवरिंग है जो लूजली अटैच है जिससे बैक्टीरियल सेल का डायमीटर ज़्यादा हो गया, ये स्लाइम है। तो ये ग्लाइकोकैलेक्स या बैक्टीरियल सेल इन्वेलप का पहला पार्ट जिसको हम ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं, और ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल और स्लाइम की सूरत में होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बैक्टीरियल सेल इन्वेलप का दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल सेल वॉल। Bacterial cell wall, the part of bacterial envelope that is present just outside the cell membrane। बैक्टीरिया की कवरिंग का या बैक्टीरियल एनवेलप का वो पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर होता है या बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, नेक्स्ट टू सेल मेम्ब्रेन आता है, इसको बैक्टीरियल सेल वॉल बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल का मेन कंपोनेंट पेप्टिडोग्लाइकेन है। मेन कंपोनेंट
एक कंपाउंड जिसको पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं, इससे बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है। ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है बैक्टीरिया सेल को सपोर्ट भी दे रहा होता है, इसके अलावा बैक्टीरियल सेल के स्पेसिफिक शेप को भी मेंटेन कर रहा होता है। मेन कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल वॉल का पेप्टिडोग्लाइकेन है, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल में वेरिएशन आया और इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा दूसरे कंपाउंड भी पाए जाते। बैक्टीरिया को डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल डिफरेंट होता है और बैक्टीरिया को ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिस तरह के हमने शेप के बारे में पढ़ा कि शेप के बेस के ऊपर बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर, रेस्पिरेशन के बेस के ऊपर, डिफरेंट बैक्टीरिया सेल्स के अंदर सेल वॉल की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहां पर लेफ्ट साइड के ऊपर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखाया गया है, राइट साइड के ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल दिया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपैरिजन दिया गया और ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 टाइप्स के बैक्टीरिया बनाए गए, ये इसके सेल वॉल के बेस के ऊपर बनाए गए। इन दोनों में डिफरेंट टाइप के सेल वॉल होते। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम सेल वॉल देखें तो इसके अंदर ये देखें पेप्टिडोग्लाइकेन की एक थिक लेयर होती, लेकिन यहाँ पर देखें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर क्या है, थिन है। पॉजिटिव के अंदर थिक है, नेगेटिव के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये जो दिखाया गया, ये जो मेरा कर्सर ये देखें थिन लेयर जो कहना इसके अंदर मौजूद है। लाइपोटिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लाइपोटिकोइक एसिड कोई नहीं है, इसके अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड होते। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर हम देखें ये जो कर्सर है आउटर मेम्ब्रेन जो कहना इसके अंदर मौजूद होती। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये पोरीन मॉलिक्यूल नहीं होते, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पोरीन के मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अलावा पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, कुछ के अंदर स्पेस नहीं होती। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है। एक तो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पॉजिटिव के अंदर थिक है, इसके अंदर थिन है। आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव के अंदर है, पॉजिटिव के अंदर। लाइपोटिकोइक एसिड इसके अंदर है, उसके अंदर नहीं है। पोरीन के मॉलिक्यूल इधर है और उसके अंदर नहीं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर कुछ के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, कुछ के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती। इसको हम एक टेबल में इसका कंपेरिजन देखेंगे। नंबर ऑफ लेयर, ग्राम पॉजिटिव के अंदर 1 लेयर है, ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 लेयर है। एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है बाहर, लेकिन इसमें जो कहना बाहर वाली मेम्ब्रेन नहीं है। थिकनेस, ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा थिक होता है 20 to 18 नैनोमीटर और ये थिन होता है 8 to 10 नैनोमीटर है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है, नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस कुछ ग्राम पॉजिटिव के अंदर होती है, ग्राम नेगेटिव तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें, ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, टिकोइक एसिड, लाइपोटिकोइक एसिड पर मुश्तमिल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोप्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल है। पोरीन प्रोटीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते। लिपिड ग्राम पॉजिटिव के अंदर कम है, ग्राम नेगेटिव के अंदर ज़्यादा है। पेप्टिडोग्लाइकेन थिक लेयर है, ज़्यादा है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर कम है। परमेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो ज़्यादा पेनिट्रेबल है, ज़्यादा चीज़ें इससे
पास हो सकती है, ज़्यादा मालिक्यूल पास हो सकते हैं, आसानी से पास हो जाती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव का जो सेल वाला है वो लेस पेनिट्रेबल है, लेस परमेएबल है, इससे मालिक्यूल आसानी से पास नहीं हो सकते। रेजिस्टेंस टू मालिक्यूल इसके अंदर कम है क्योंकि ये मोर पेनिट्रेबल है, या आप कह सकते हैं मोर परमेएबल है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर रेजिस्टेंस टू मालिक्यूल, मालिक्यूल को ये रेजिस्ट करता है, मालिक्यूल को आसानी से पास होने नहीं देता, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की दो टाइप्स बनाई गई, और ये टाइप्स किस बेस पे बनाई गई, ये टाइप्स ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल। दो डिफरेंट टाइप के सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, तो इस बेस के ऊपर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाए गए। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो बनाए गए, ये किस तरह डिस्कवर हुए और इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का नाम किस तरह किया। ये एक स्टेनिंग टेक्निक है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन हैंस ग्राम, उसने ये टेक्निक बनाई, और इस टेक्निक की वजह से बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब ये कौन सी टेक्निक थी, इसकी मदद से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्रिश्चियन हैंस ग्राम ने ये टेक्निक स्टेनिंग टेक्निक, जिसमें जो है ना सेल को स्टेन किया जाता है या यू के लिए कलर किया जाता है, उसकी मदद से ये बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब ये बैक्टीरिया को दो टाइप्स में किस तरह डिवाइड किया, क्रिश्चियन हैंस ग्राम ने बैक्टीरिया ले ली, ये पहला, उसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट, एक डाई है, कलर है क्रिस्टल वायलेट, वो इस बैक्टीरिया के ऊपर उसने डाल दे दी। बैक्टीरिया ले ली, बैक्टीरिया के ऊपर डाई या उसने कलर डाल दिया। कौन सा कलर डाल दिया, क्रिस्टल वायलेट, और उसका कलर किस तरह था, पर्पल, वो डाल दिया। सेकंड स्टेप में देखें, एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन एज ए मोर्डेंट, उन बैक्टीरिया के ऊपर उसने आयोडीन डाला, और आयोडीन एज ए मोर्डेंट के तौर पर डाला, ताकि वो जो स्टेन है या वो डाई है वो उन बैक्टीरियल सेल्स के साथ जो कहना क्या हो जाए, चिपक जाए, या इसको जो कहना परमानेंटली कलर कर ले। मोर्डेंट वो चीज़ होती है जिसको हम डाई को पक्का करने के लिए, ताकि वो चीज़ जो कहना वो परमानेंटली कलर को पकड़ ले, तो उसके लिए एज ए मोर्डेंट के तौर पर आयोडीन डाला गया। सारे बैक्टीरिया के ऊपर पर्पल क्रिस्टल वायलेट डाई को डाला गया, जो पर्पल डाई है उसको डाला गया आयोडीन एज ए मोर्डेंट, ताकि वो सेल जो कहना वो पर्पल डाई को जो कहना उससे वो कलर्ड हो जाए, और वो जो कहना वो कलर उसका पक्का हो जाए, या वो कलर उसके साथ मजबूती से अटैच हो जाए, इसके लिए आयोडीन भी डाला गया। तीसरे स्टेप में इन तमाम सेल्स को वॉश किया गया, किसके साथ, किससे, अल्कोहल से। क्रिस्टल वायलेट डाई डालने के बाद जब तमाम सेल को अल्कोहल से वॉश किया गया, तो इन बैक्टीरियल सेल में कुछ सेल ऐसे थे जिससे कलर रिमूव हो गया, डीकलराइजेशन हो गई। जो पर्पल डाई है, ये आप देखें इन सेल से जो रॉ लाइक सेल हैं उनसे वो डाई उतर गई, वो जो हमारे पास जो कोकाई या राउंड सेल है, राउंड बैक्टीरिया है, उससे कलर रिमूव नहीं हुआ, वो जो कहना उसी तरह कलर्ड है। तो क्रिश्चियन हैंस ग्राम ने जिन बैक्टीरियल सेल से कलर रिमूव हो गया, अल्कोहल से डीकलराइज हो गए, उसको उसने नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिसने कलर को पर्पल डाई को या क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन किया, इवन हमने इसको अल्कोहल से भी वॉश किया, तो उन बैक्टीरिया को क्रिश्चियन हैंस ग्राम ने नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अल्कोहल से हमने वॉश किया। तीसरे स्टेप को देखें, तीसरे स्टेप में हमने बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो डाई डाली थी, कलर डाला हुआ था, उसको हम अल्कोहल से वॉश कर रहे हैं। अल्कोहल से वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया से डीकलराइज हो गए, और कुछ बैक्टीरियल सेल से डीकलराइज नहीं हुए। जो बैक्टीरियल सेल डीकलराइज हो गए उनको नाम देता है ग्राम नेगेटिव, और जो अल्कोहल से डीकलराइज नहीं हुए उसने जो कहना प्राइमरी कलर को रिटेन कर लिया, प्राइमरी डाई को रिटेन कर लिया, उसको वो देता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसके बाद काउंटर स्टेन, फोर्थ स्टेप में
उन सेल्स के ऊपर एक और डाई वो डाल लेता है, और वो जो डाई वो डाल रहा है उसको बोला जाता है सेफ्रानिन। वो सेफ्रानिन वो डाल लेता है, तो सेफ्रानिन की वजह से जो कलर जो बैक्टीरिया से डीकलराइज हो गए थे अल्कोहल की वजह से, वो जो कहना सेफ्रानिन कलर से डाई हो जाते हैं या स्टेन हो जाते हैं, और जो ग्राम जो हमारे पास जो पहले स्टेन को जिसने रिटेन किया हुआ था वो भी सेफ्रानिन से कलर्ड हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल वायलेट डाई की वजह से वो सेफ्रानिन का कलर उसका नज़र नहीं आता। तो जिन बैक्टीरियल सेल ने पहले स्टेन को रिटेन कर लिया, पहले डाई को रिटेन कर लिया, उसको नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिसने दूसरे स्टेन को, पहला जो स्टेन उसने डाला था अल्कोहल से हमने वॉश किया तो वो तो उतर गया, उसके बाद हमने सेफ्रानिन डाला तो सेफ्रानिन से वो जो कहने क्या हो गए, कलर्ड हो गए। जिसने पहले स्टेन को रिटेन किया हुआ है बैक्टीरिया ने, उसको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव। और जिसने जो कहना सेफ्रानिन या काउंटर स्टेन या दूसरे स्टेन को रिटेन कर लिया या दूसरे स्टेन से कलर हो गई, इसको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये स्टेनिंग टेक्निक थी। इस स्टेनिंग टेक्निक में कुछ ने जो कहना प्राइमरी कलर को रिटेन कर लिया अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी, और कुछ ऐसे थे कि वो डीकलराइज हो गई। जो जिसने कलर प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर लिया वो ग्राम पॉजिटिव, जिसने जो कहना सेकंड स्टेन को रिटेन कर लिया वो है ग्राम नेगेटिव। उसने जो कहना स्टेनिंग टेक्निक इस्तेमाल की और उसने उसको ये नाम भी दिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। लेकिन बाद में पता चला कि ये दो तरह के बैक्टीरिया क्यों हुआ है। जब इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये दो तरह की स्टेनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इसके सेल वॉल में फ़र्क है। सेल वॉल जो कहना क्या है, डिफरेंट है। अब अल्कोहल से जब हम वॉश करते हैं तो कुछ बैक्टीरियल सेल डीकलराइज हो गए, कोई डीकलराइज नहीं हो रहे। ये इस तरह क्यों हो रहा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब अल्कोहल से वॉश किया गया तो वो डीकलराइज हो गए। ग्राम पॉजिटिव वाले अल्कोहल से वॉश करने के बाद और डीकलराइज नहीं हो रहे, उसने क्रिस्टल वायलेट या पर्पल डाई को रिटेन किया हुआ। ये इसलिए हो रहा है कि इसके सेल वॉल में डिफरेंट है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है इसके सेल वॉल में बाहर की तरफ मेम्ब्रेन लगी होती है, सेकंड लेयर लगी होती है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के जो बैक्टीरिया है उसमें जो कहना आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, उसमें जो कहना सेकंड लेयर नहीं है, सेकंड लेयर नहीं है बल्कि उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन है। ग्राम नेगेटिव के अंदर बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन है। अब जब वो पर्पल डाई जब वो डालता है तो वो मेम्ब्रेन ने वो डाई वो बेसिकली उस मेम्ब्रेन को कलर कर लेता है। ग्राम पॉजिटिव में जो कहना वो कलर किसके साथ चिपक गया, स्टिकअप हो गया, वो तो पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ चिपक गया। जब हम अल्कोहल डालते हैं तो अल्कोहल की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है जो कलर्ड हुई थी अल्कोहल की वजह से वो मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती। जिस पर्पल डाई जिस आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको उसने कलर किया हुआ था, अल्कोहल हमने डाली, अल्कोहल की वजह से वो मेम्ब्रेन उतर गई। जब मेम्ब्रेन उतर गई तो वो कलर भी उतर गया। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, उसमें तो पेप्टिडोग्लाइकेन है। वो कलर जो कहना वो स्टिकअप हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ। जब पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ स्टिकअप हुआ अल्कोहल से वो पेप्टिडोग्लाइकेन रिमूव नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वायलेट डाई को या पर्पल डाई को रिटेन कर रहे हैं। लेकिन क्रिस्टन ग्रेम ने जो दो टाइप के बैक्टीरिया बना लिए बेसिकली उसने तो स्टेन के बेस के ऊपर बनाया कि कुछ जो कहना प्राइमरी कलर को रिटेन कर रहे होते हैं और कुछ जो कहना काउंटर स्टेन को रिटेन कर लेते हैं। अल्कोहल से धोने के बाद वो जो पहला कलराइज स्टेन है वो उससे रिमूव हो जाता है। तो इस बेस के ऊपर उसने जो कहना दो टाइप के बैक्टीरिया बनाए। लेकिन बाद में जब इसके सेल वॉल को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये जो डिफरेंट स्टेन वो ले रहे हैं या ये जो डिफरेंट स्टेनिंग आ रही है, डिफरेंट स्टेनिंग क्यों आ रही है, इसके सेल वॉल में डिफरेंस की वजह से आ रही है। तो इसी बेस के ऊपर इन बैक्टीरिया को जो सेल वॉल के बेस के ऊपर डिवाइड किया गया उसको हम नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इसलिए बोलते हैं कि वो स्टेनिंग टेक्निक को क्रिस्टियन हैंस ग्रेम ने जो कहना डिस्कवर की थी। ये देखें ये हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। क्रिस्टल वायलेट डाई जब इसके ऊपर डालेंगे
तो वो डाई जो क्या है ना पेप्टिडोग्लाइकेन को कलर कर लेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जब हम डालेंगे तो वो डाई आउटर मेम्ब्रेन को कलर कर लेगा। इसके बाद क्रिस्टल वायलेट जो हम स्टेन डाल रहे हैं, जब हम अल्कोहल इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है। कलर यहाँ पर जो है ना आउटर मेम्ब्रेन, स्टेन ने आउटर मेम्ब्रेन को कलर किया होता है, इधर जो है ना पेप्टिडोग्लाइकेन को कलर किया हुआ है। जब आप अल्कोहल डालेंगे तो उस अल्कोहल की वजह से ये जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी आउटर मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है। जब आउटर मेम्ब्रेन रिमूव हो गई तो उसने जो कलर लिया हुआ था या वो जो कलर्ड हो गई थी वो कलर भी इससे रिमूव हो जाता है। इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, अल्कोहल से जो कहना पेप्टिडोग्लाइकेन तो रिमूव नहीं होता। यही वजह है कि ये पर्पल डाई को रिटेन कर लेते हैं और अल्कोहल से डीकलराइज नहीं होते। तो जो डीकलराइज नहीं हो रहे थे उसको ग्राम पॉजिटिव और जो डीकलराइज होते हैं उसको ग्राम नेगेटिव। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ? ये डिफरेंस डिफरेंट स्टेनिंग इसलिए आ रही है क्योंकि इसके सेल वॉल में डिफरेंस है। तो सेल वॉल में डिफरेंस का जो पता चला वो स्टेनिंग टेक्निक्स के जरिए पता चला, और वो स्टेनिंग टेक्निक किसने इस्तेमाल की थी? क्रिश्चियन हेंस ग्राम ने इस्तेमाल की। बाद में पता चला कि ये डिफरेंस स्टेनिंग सेल वॉल में डिफरेंस की वजह से आ रही है। तो इस बेस के ऊपर बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, दूसरे को बोला जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये क्या है? ये हमारे पास इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ bacterial envelope. The first part is the glycocalyx and the second part is the cell wall. Hope you understand it. If you have any type of question, your question are always welcome, and thanks you all.